एक आत्मदेव नाम था, बहुत श्रेष्ठ था, सारे शास्त्र और उपनिषद उसको आते थे। दुनिया के लोग उससे निराकरण लेने आते थे, समाधान लेने आते थे। बड़ा कल्याणकारी था, बड़ा दयालु था, लोगों की मदद करता था। एक दिन उसको एक विचार आया। जब ये बूढ़ा होने लगा, इसने कहा मैंने वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में जाना है, पुराणों में जाना है कि जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता उसको प्रेत और पितृ की योनि मिलती है। तो जिस योनि में ऐसा हो जाए और मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसका मतलब मैं प्रेत बनूंगा, मैं पितृ बनूंगा। घबरा गया। ज्ञानी था, और ज्ञानी था इसलिए घबरा गया। सोचा इससे अच्छा मर ही जाओ। एक दिन वो नदी में प्राण त्यागने गया। एक संत ने देख लिया, संत ने उसको बाहर किया। बोलो बाहर निकलो, ये तो ठीक नहीं है। बोला नहीं, मैं मरना चाहता हूं। बोला क्यों मरना चाहते हो? बोला मेरे कोई पुत्र आदि नहीं है, मैं मरूंगा, मेरा कल्याण नहीं होगा तो मैं मरूंगा। इसके मरने से गड़बड़ ये होगी कि मैंने इसको देख लिया मरते हुए तो दोष मुझे लगेगा, मेरे सामने मर रहा है, और ब्राह्मण है, ब्रह्म दोष लगेगा, ब्रह्म हत्या लगेगा। एक फल दिया, बोला जा अपनी पत्नी को देना, जैसा पुत्र चाहता है वैसा होगा। बस फिर क्या था। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न उस फल से कहता जाए मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। और अपने आनंद को लेके वो पहुंच गया अपने घर, और अपनी पत्नी से कहता है देवी संत ने दिया है प्रसाद, पुत्र होगा। अब चौथी अवस्था में ये भी है, मतलब वृद्धा। कौन बच्चे को साधेगा, कौन उसकी देखरेख करेगा, कौन गर्भ में धारण करेगा? मुझसे नहीं होगा। अब तो मुझे नौकर चाकर मेरे काम धाम देखते हैं, मैं क्या बच्चे को देखूंगी? विचार आ गया। उसने क्या किया, उस फल को फेंका और उसके घर के अंदर जो पली हुई गौ माता थी, लेकिन रात्रि में उसने एक विचार किया। सोचने लगी संत का प्रसाद था, और संत का प्रसाद खाली नहीं हो सकता, और अगर मुझे पुत्र नहीं हुआ तो पंडित जी पहले जो अभी मरना चाह रहे थे तो छोड़ो, पहले मुझे मारेंगे, बाद में जो होगा सो होगा। घबरा गई। दूसरे दिन घर से निकली, पड़ोस गांव में अपनी बहन के यहाँ पहुंची, उसको पूरी व्यथा बता दी, ऐसी ऐसी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, फल भी गौ माता ने खा लिया, अब क्या करें? तो गौ माता की कृपा देखिए, सद्बुद्धि की बात देखिए। उसकी बहन ने कहा चिंता मत कर, मैं अभी अभी गर्भ से हुई हूं, अब तू यहीं रुक जा और 10 महीने तक यहीं रुक, चिट्ठी लिखवा दे, संदेशा पहुंचवा दे पंडित जी को कि भाई मैंने फल खा लिया है, सेवा करवाने के लिए बहन के आ गई। कोई बात भी नहीं होगी। वैसे ही हुआ। 10 महीने गुजरे। यहां इस फल को खाने के बाद गौ माता को एक पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, पुत्र हुआ, मनुष्य रूपी। उसके कान बड़े बड़े गऊ के जैसे थे। चूंकि संत का प्रसाद है, वो कैसे निष्फल हो जाएगा? और दर्शन आया महाराज कि वो सुंदर मनुष्य का पुत्र प्राप्त करके आत्मदेव तो गदगद है आज। इतने में वहां भी एक पुत्र हुआ, उसको लेकर ये आ गई। बोला अरे पंडित जी फल का प्रसाद आ गया। झूठ बोल रही है, फल का प्रसाद तो यहां दूसरा है। लेकिन चलो पंडित जी बेचारे, ठीक है अच्छी बात है, एक नहीं दो मिले, कहां एक नहीं मिल रहा था। जय हो भगवान की। अब पंडित जी कहते हैं हमने इसका नाम गौकर्ण रखा है, गौ जैसे कान है, बड़ा सुंदर बालक है, दिव्य है। धुंधली कहती है जब आपने एक का रख लिया तो दूसरे का हम रख लेते हैं। धुंधली ने कही हमारे पुत्र का नाम हम धुंधकारी रखेंगे। धुंधली ने रख दिया नाम धुंधकारी। दोनों बालक धीमे धीमे बड़े होने लगे। संस्कारों का कितना अंतर पड़ता है, ये कथा बता रही है। खान पान का, रहन सहन का कितना अंतर पड़ता है, ये देखो आप। जहां व्यक्ति रहेगा, उसका जहां से पैदा हुआ उसका प्रभाव जीवन में जरूर रहेगा, ये नहीं बदल सकता। दोनों बच्चे बड़े हुए, एक संत प्रवृत्ति का, एक असंत प्रवृत्ति का, एक दुष्ट प्रवृत्ति का, एक सुर प्रवृत्ति का, एक असुर प्रवृत्ति का। ये उद्दंडता में उद्दंडता बताया जाए और वो शिष्टता में शिष्टता बताया जाए। वो अच्छे से अच्छा काम करे, ये बुरे से बुरा काम करे। रोज पंडित जी देखते बड़े परेशान होते। एक दिन पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, और उस दुख के साथ एक दिन वो रो रहे थे। हाय मैंने क्या मांग लिया, ये कैसा पुत्र मिला, इससे तो अच्छा ना होता तो ज्यादा ठीक था। और बात भी सही है महाराज।
संतान हो तो श्रेष्ठ हो, वरना ना हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन संतान श्रेष्ठ कहां से आएगी? श्रेष्ठ माता पिता से आएगी। अब तुम खुद श्रेष्ठ ना बनो और संतान, वही मैं कह रहा हूं ना, खुद ना करो मगर अच्छा फल चाहिए, तो ये भी संभव नहीं है ना। अच्छा फल अच्छे वृक्ष से, अच्छे पौध से, अच्छी देखरेख से मिलता है। जैसे यशोदा और वासुदेव को, देवकी को, नंद बाबा को अच्छा फल मिला भगवान श्री कृष्ण के रूप में। अच्छा फल कैसे मिला? अब रोज चर्चा होगी तो एक एक करके चर्चा खोलेंगे। अब दर्शन आया कि रोते हुए को गोकर्ण देखा, करीब 5-6 वर्ष की दोनों बालकों की उम्र हो गई है। भगवान कृपा से जब ये देखा तो वे बड़े दुखी हुए। पिताजी को रोता देख, कभी भी पुत्र का धर्म है जीवन में ध्यान रखना, आपके होते किसी भी दुख के कारण आपके माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। इसका पूरा दोष पुत्र को जाता है, पूरा दोष। जीवन में ध्यान रखिएगा। गोकर्ण घबरा गए, पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? पिता ने कहा, ये बेटा और इसकी मां, ये मेरे दुख का कारण है। मैं दुखी हूं अपनी पत्नी से कि ये अपना खुद भी संस्कार न बचा पाई और इस बच्चे को भी बिगाड़ रही है। जोर जोर से गोकर्ण जी हंसने लगे। पिताजी रो रहे। आप विचार करके बताओ, आप इतने ज्ञानी होकर भी ये कह रहे हो कि मेरा पत्नी, मेरा पुत्र। अरे ये शरीर के रिश्तेदार हैं, आपके नहीं। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आप तो आत्मा हो पिताजी। शरीर मर जाएगा, रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। आज मैं और आप एक दूसरे को कहां से देख रहे हैं? शरीर से देख रहे हैं। आपका जो रिश्तेदार है वो शरीर के रिश्तेदार हैं। शरीर खत्म, रिश्ता खत्म। उन्होंने कहा कि जिसको आप अपनी पत्नी कह रहे हैं, न जाने पूर्व जन्म में कितनी पत्नी, कितने पति बन चुकी है। आपका बेटा जिसको आप कह रहे हैं, न जाने कितना हो चुका है। तो ये तो लीला है, असली तो इस देह में बैठी आत्मा है, जहां से आज मैंने आरंभ किया था। सीट पर बैठता है वो ड्राइवर है या कार है? जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो कार है या ड्राइवर है? कौन? ड्राइवर है ना। बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। कौन से पैसे डालने हैं? कौन सा आपको प्रसाद? ये शरीर रूपी एक साधन है, इसके अंदर ड्राइवर रूपी आत्मा बैठी है और वो आत्मा इस शरीर को चला रही है, जैसे ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सरलता से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे ही होगा, ड्राइवर से पूछो आप कौन है, वो कहे मैं कार हूं, तो ये तो गड़बड़ है ना। वो तो ड्राइवर है, वो कार कैसे हो सकता है? ऐसे ही हम अपने आप को आत्मा होते हुए शरीर मान लेते हैं। यही गड़बड़ है, यही दुख का कारण है। जो ज्ञानी हो गया वो उस ज्ञान को जान लेता है, उस शरीर के मध्य से ऊपर चला जाता है, वो अपने आप को आत्मस्वरूप मान लेता है। आत्मस्वरूप मतलब एक दिन परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाना। यही जानना, यही समझना है। और बहुत बड़ा गणित नहीं है, बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, छोटी छोटी चीजें समझनी है। और समझने के लिए दुनिया का एक ऐसा महान सनातन धर्म मिला है, जहां 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, और उसके बाद भी न समझ पाओ तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं समझा पाएगा, कोई नहीं समझा पाएगा। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें समझना बहुत जरूरी है, सौभाग्य है। तो पिताजी ये दिमाग से निकालता और पिताजी को ज्ञान दिया। पिताजी ने कहा क्या करूं? बोला जाओ वन में भगवान का भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो। पिताजी चले गए भजन करने। यहां घर में 3 लोग रह गए, धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण। अब वो संत आदमी इन दोनों के बीच में फंसा। उसने कहा क्या कहां तक गड़बड़ होगी? छोड़ दिया एक दिन उसने अपना घर बार, क्योंकि उसके लिए तो अच्छा बुरा बुरे में रहकर क्या करेगा। जो लोग सत्संगी हैं, जो लोग अच्छा जीवन चाहते हैं, आपने देखा होगा, आप ही लोगों का उदाहरण दे रहा हूं। पहले आप कहीं रहते थे,
फिर आपने धीमे धीमे अपने मकान कॉलोनियों में, फिर आपने थोड़ी अन्य वो जगह अच्छी है ऐसे ही करके बनाए ना मकान, वहीं क्यों नहीं रह रहे हो जहां रहते थे? इसलिए क्योंकि आप भी अपना बेहतर चाहते हैं, अपने बच्चों का बेहतर चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? इसलिए तो हम अपग्रेड हो रहे हैं, चीजें बदल रहे हैं। ऐसे उसने सोचा यहां तो कुछ होगा नहीं, छोड़ दिया घर। धुंधली और धुंधकारी दोनों पापी रहने लगे। माँ ने इतना लाड़ चढ़ा रखा था उसको, सारे पापों में साथ देती, माँ को मारता, धन लेता, धन छीनता, माँ छुपाती, माँ बचाती, माँ कब तक करती। एक दिन माँ ने धन को छुपा दिया कहीं, जोर जोर से वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। माँ ने बताया नहीं, क्योंकि उसको तो गलत आदतें पड़ चुकी थी। माँ को मार दिया, माँ की हत्या कर दी। उसके बाद की चर्चा ये आती है कि अब वो अकेला उस धन उस दौलत का स्वामी बन गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने पाप और बढ़ा दिए और धीमे धीमे वो सारे धन को समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। बाजार की 5 महिलाओं को घर ले आया, उनके ऊपर लुटाने लगा, धन खत्म होने लगा। उन्होंने उससे चोरी डकैती करवाई और करवा के उसको पाप में लिप्त कर दिया। धन इकट्ठा हुआ, खूब इकट्ठा हुआ। एक दिन उन 5 ने सोचा कि एक दिन ये तो मरेगा, क्योंकि चोरी डकैती करता पकड़ा जाएगा, हमारे ऊपर गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मार दिया और सारा धन लेकर लूटकर चली गई। वो मर गया, उसको जला दिया गया। और दूसरी बात ये हुई कि उसके बाद वो प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन के रहने लगा। एक बार गया जी में उसी के गांव के एक व्यक्ति ने अपने पितरों को गया स्नान कराने के लिए ले गया। वहां उसे गौकर्ण मिले। गौकर्ण को उसने बताया तुम्हारी मां और तुम्हारा भाई मर गया। गौकर्ण जी ने वहीं उनका पिंडदान कर दिया। एक दिन गौकर्ण जी लौटे अपने गांव और गांव में आकर उन्होंने देखा कि पुराना घर खंडर बन गया है। एक रात्रि वहां विश्राम किया। रात को देखा तो एक प्रेत बार बार दिखाई देता। प्रेत को देखकर पूछा कौन हो तुम? प्रेत ने बाद में बताया कि मैं धुंधकारी हूं भैया, आपका भाई हूं। बोला मैंने तुम्हारा गया श्राद्ध कर दिया। बोला मेरा गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हो रहा, अब आप मेरी मुक्ति कराओ, चाहे कैसे यो मुक्ति कराओ। गौकर्ण जी बड़े संत थे। उन्होंने सूर्य का रथ रोककर सूर्य से पूछा बताइए मेरे भाई की मुक्ति का कारण क्या हो सकता है, वो प्रेत बन गया है। तब भगवान श्री सूर्य नारायण ने बड़ी कृपा करके कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो जो प्रेत बन गया है, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का वाचन करवाइए। तो जो जीव है उसके लिए भी कथा सार्थक है, जो नहीं है ये कथा उसका भी कल्याण करती है। ये है इस कथा का मूल दर्शन। और ये सिर्फ नारायण की कृपा से हो रहा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है, और उसकी अनुपम प्रेममयी कृपा का ही दर्शन हम और आप यहां ले रहे हैं। ये सौभाग्य है, ये अहोभाग्य है। उसको मुक्ति मिली, गौकर्ण जी ने कथा सुनाई, वो वैकुंठ गया, प्रेत बन गया था वो वैकुंठ गया। सोचिए, हम तो जीवित हैं, अगर हम चाहें तो अपना कल्याण खुद कर सकते हैं। ये कथा फिर मैं आगाह कर दूं, ये कथा 7 दिवसीय महादर्शन है। आज का दिन मैंने आपको ये समझाने के लिए लिया है कि आप इस कथा से अपने जीवन को कैसे महान बना सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न हुई, सत्संग में बने रहिए, अपने आप को महान बनाइए। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि आप महान नहीं बन सकते। किसी के घर भगवान ने चिट्ठी नहीं भेजी कि नहीं तू ऐसे ही रहेगा, तू अब बदल नहीं सकता। नहीं जी, कर्म करो, आप कर्म करोगे आप महान बन सकते हो। आपके बीच में से ये लोग न जाने कहां पहुंच गए, आप वहीं अगर हैं तो आपके कर्म के वजह से है। भाग्यभाग को रोना बंद कर दो, भाग्यभाग नाम की कोई चीज नहीं होती। हमारा कर्म ही भाग्य बनता है। अगर कर्म ही जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म ही जैसा करोगे वही भाग्य बनेगा। विचार करो। तो ये विचार वाली बात है। हमारे कृष्ण कन्हैया आए वृंदावन। हाँ, कन्हैया बैठे हैं सामने। बोला महाराज 21 से 27 ही कथा सुननी है।
हमने कहा भाई इसमें क्या मतलब, इसमें ही करनी है कि वो 25 तारीख आ जाए? बोला आजकल बहुत गड़बड़ हो रही है, लोग अज्ञान के कारण इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए जब लोग कह रहे हो मैरी क्रिसमस और हम कह रहे हैं मेरे कृष्ण, तब आनंद बरसे। इसलिए ये कथा का आयोजन इस समय होना चाहिए। लोग मेरे कृष्ण कहें, मेरे कृष्ण। तो इस कथा मैं कह रहा हूं ना, मैं भी यहां आने के लिए इसलिए क्योंकि हर कथा के, देखिए खूब कथाएं कहने का मौका मिलता है, लेकिन जब कथा के पीछे हेतु महान हो तो फिर मैं एक बार तो क्या अनेक बार आने को तैयार हूं। हेतु महान होना चाहिए। जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि धर्म क्या होता है, जिन्हें ये नहीं मालूम कि लोगों ने अपने जीवन को, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने धर्म को परिवर्तन नहीं किया, उनको बताने आया हूं कि धर्म क्या होता है। और ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो ये कथा उसी विचार का दर्शन है। फिर कह देता हूं, विचार है तो दर्शन है। वो विचार ना होता तो हम और आप यहां नहीं।